नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। में कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान पर आपत्ति जताई। वहीं अब बीएचयू के एक छात्र का कहना है कि लाउड स्पीकर पर अजान से मानसिक अवरोध पैदा होता है। एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाकर पूजा या अर्चना करना जरूरी है। प्राइम डिबेट का मैं आगाज करूंगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लाउड स्पीकर से अजान पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने डीएम को पत्र लिखकर मस्जिद के लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति जताई थी। उनकी शिकायत सुर्खियों में आने के बाद मस्जिद प्रशासन ने लाउड स्पीकर का मुंह दूसरी तरफ कर दिया। इसके अलावा उसका साउंड भी कम कर दिया गया। हालांकि अब पुलिस भी इस मामले में हरकत में आ गई है। आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए प्रदूषण एक्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। जी, माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। मस्जिद कमेटी ने बताया कि मीनार पर लगे लाउड स्पीकर का रुख इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव के घर की तरफ से हटा लिया गया है। दोनों लाउड स्पीकर्स का रुख दूसरी तरफ किया गया है। मस्जिद कमेटी ने बताया कि पहले मीनार पर 4 लाउड स्पीकर लगे थे। जिला प्रशासन से अनुमति न होने के कारण 2 स्पीकर हटा लिए गए थे। अभी 2 ही स्पीकर लगे थे। लाउड स्पीकर का साउंड अब 50% घटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब अजान की आवाज वीसी के घर तक नहीं जाएगी। इस फैसले के बाद धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, हम सब जिस मुल्क में रहते हैं ये मुख्तलिफ मजहब के मानने वालों का मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जहाँ मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती है, वहीं पर मंदिरों से भजन और कीर्तन की आवाज़ आती है। और कोई भी मुसलमान इन तमाम चीज़ों पर एतराज़ नहीं करता है। होली के मौके पर बड़ी तादाद में डीजे का इस्तेमाल होता है। जिस शहर से हमारे कुलपति साहब ने ये लेटर लिखा है, वहाँ पर कुंभ के मौके पर कसीर तादाद में लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है और रास्तों को भी बंद किया जाता है। लेकिन कोई भी मुसलमान कभी भी किसी भी सूरत में इन तमाम चीज़ों पर कोई एतराज़ नहीं करता है। लेकिन अगर कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर आप तारीख देखें तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ। सड़कों को भी बंद किया गया। होली के मौके पर या कांवड़ यात्रा के मौके पर सड़कों को भी बंद किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन एक भी पत्र सामने नहीं आता है।
इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए और जिस सूरत में अजानें हो रही हैं उनको उनकी असली सूरत में अजान से महरूम कर दिया। इलाहाबाद के वीसी ने जो खत लिख करके आज लाउड स्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, जिसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए, अपने मुल्क की तारीख से उनको पूरी वाकफियत होनी चाहिए कि अपना पूरा मुल्क पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाज़ें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि आइए हम और आप अपने अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मजहबी बातों पर का पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें और बेमकसद बातों में आवाम को न उलझाएं। बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिए उन्होंने मस्जिद की अजान के समय आने वाली आवाज से होने वाली परेशानी जाहिर की थी। उन्होंने पत्र में लिखा, पुरानी कहावत है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। ये कहावत मेरे मामले में सटीक बैठती है। मैं किसी धर्म, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं हूं। वे अजान बिना लाउड स्पीकर के भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग परेशान ना हो, दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। वहीं अब बीएचयू के एक छात्र ने ट्वीट कर लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि तेज आवाज के कारण मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है। पांडे है और हम बीएचयू से एमए पूरा करके और अभी वर्तमान में वहाँ के पीएचडी के लिए अप्लाई किए हैं और तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए। अच्छा, बीएचयू के छात्र हैं? जी, बीएचयू के हम छात्र हैं पूर्व। कहाँ रहते हैं? वर्तमान में अभी वाराणसी में भदैनी में जो कैसी बगल में है वहाँ पर रेंट लेकर यहाँ पर हम रहते हैं अपने 4 मित्रों के साथ। जी। तो क्या समस्या है? समस्या हमको जब हम इस रूम में शिफ्ट हुए थे 6 महीना पहले ही, समस्या उसी समय से हमको है कि हमारे जस्ट बगल में देखेंगे पीछे यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ से इतनी भयंकर ध्वनि प्रदूषण होती है कि हम पढ़ते रहते हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या चिड़चिड़ापन होने लगता है और जो हमारी एक मतलब क्या कहते हैं जो एकाग्रता है हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक गांव में स्थित 2 मस्जिदों में एसडीएम ने लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी थी। एसडीएम के इस आदेश के खिलाफ मस्जिद से जुड़े लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसडीएम के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा करने से सामाजिक असंतुलन खड़ा हो सकता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की बेंच ने कहा था कि कोई भी धर्म या आदेश या उपदेश नहीं देता है कि ध्वनि यंत्रों के जरिए प्रार्थना की जाए। यदि ऐसी कोई परंपरा है तो उससे दूसरों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, न किसी को परेशान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि निश्चित रूप से संविधान का अनुच्छेद 25 का भाग 1 सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। स्पीकर से हो रहे अजान पर उठे नए बवाल पर आज हम चर्चा करने वाले और इस बार मसला उठाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव से।
उनके इस सवाल के बाद हालांकि लाउडस्पीकर का मुंह भी घुमा दिया गया और आवाज भी कम कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि ये हालात बार बार क्यों बन जाते हैं और इनका स्थायी निदान क्या है। क्या यही सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मदीम खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग, साथ ही साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता, विवेक पांडे कांग्रेस सपा नेता, माफ कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे साथ स्काइप से जुड़े हैं दिलीप यशवर्धन कानूनी विशेषज्ञ। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा मदीम जी आपसे है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जब कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका है कि अजान इस्लाम का एक अहम हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर कभी अजान का या इस्लाम का हिस्सा नहीं थे और अगर लाउडस्पीकर से किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, तो इसलिए उन्हें नहीं बजाना चाहिए। ऐसे में वीसी साहिबा की नोटिस के बाद अगर मस्जिद कमेटी रुख मोड़ देती है तो इस पर विवाद की क्या जरूरत है? देखिए, बेसिक बात आप पे जाना चाहिए, ये सारे मामलात हैं और हमेशा सदियों से अजान होती चली आ रही है। जब से लाउड स्पीकर का चलन हुआ है, जब से लाउड स्पीकर पे अजान हो रही है, भारत में बसने वाले किसी आदमी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। बहुत तारीख रही है, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब ने इस बात को आगाह किया है। रही बात, सरकार इस वक्त बैकफुट पर है, प्रदेश से लेकर के राष्ट्र की सरकारें, किसान आंदोलन चल रहा है पूरी तरह से हर एंगल से। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिएगा कि भाजपा के नेताओं का उस इलाके में जाना पाबंदी सा हो गया है। हर आदमी त्रस्त हो गया है भाजपा की नीतियों से। महंगाई चरम सीमा पे चली गई, गैस सिलेंडर, मजदूर, किसान परेशान, हर आदमी परेशान है। अब इन्होंने डाइवर्शन का काम करना शुरू कर दिया। अब एक वीसी जो उसका मस्जिद से काफ़ी डिस्टेंस पे है, उसका जो निवास स्थान है, जहाँ पर मेरा ख्याल से प्रॉपर आवाज़ भी नहीं जाती है अजान की, ये बाकायदा संघी टोले को भाजपा ने लगाया कि साहब इस तरह के अब हालात को क्रिएट किया जाए, कि इस तरह के हालात क्रिएट किए जाए और मामला पोलराइजेशन पे आ जाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम आ जाए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी इमारत खड़ी की है। आज यूपी की और सेंट्रल की गवर्नमेंट बना रखी है। सिर्फ इसके पीछे इंटेंशन ये है। मदीम जी, आपने कहा कि भारत का कोई निवासी इस पर आपत्ति नहीं जता रहा है, तो वीसी साहिबा जिन्होंने आपत्ति जताई है, क्या वो भारत की नहीं है या वो छात्र जो का ये कह रहा है कि हमें इससे दिक्कत होती है, तो क्या वो इस भारत का नहीं? मैं कह रहा हूं कि वहां उनका जो निवास स्थान से उस मस्जिद की काफी दूरी है, प्रॉपर आवाज ही नहीं जाती। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल छत पे लेट रही हैं, अकेले लेट रही हैं, आवाज बहुत आ रही है। उनके अंदर रूम है, उस रूम के अंदर प्रॉपर आवाज भी नहीं जा रही। और रही बात अजान, उन्होंने एक लाउड स्पीकर भी बंद कर दिया। उस सिमत में लाउड स्पीकर की खुसूसियत ये होती है, जिस सिमत हारन होता है उधर ही आवाज जाती है, पूरे में नहीं गूंजा करती है कि पूरे में वो रोटेट करे। उस इलाके उस सिमत से बदल दिया गया रुख। वहां तो उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया, नहीं तो और कुछ हो सकता था। लेकिन मदीम जी, सवाल यही है ना कि अजान का या इस्लाम का लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, तो बिल्कुल लेना देना नहीं। क्यों पड़ गई? बहुत से मामलात ऐसे जिसका लाउड स्पीकर से किसी भी मजहब का लेना देना नहीं है। रोडों पर, सड़कों पर रात भर लाउड स्पीकर पे कार्यक्रम चलते रहते हैं। रही बात, हाई कोर्ट के आदेश हैं, दिशा निर्देश हैं, लोगों ने मस्जिद के लिए लाउड स्पीकर पे अजान देने की परमिशन मांगी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। परमिशन के बाद लोग अजान दे रहे हैं। अब किसी को हमारा चेहरा नहीं अच्छा लग रहा है, ये है असल चीज। उनको हमारी अजान में उनको उंगली आ गई कि साहब मुसलमानों को टारगेट करा जाए, इस देश का प्रदेश का माहौल हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, ये है असल चीज। इसमें टारगेट वाली क्या बात है? आपको अजान पढ़ने से मना नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लाउड स्पीकर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आप अगर थोड़ा सा 1300 साल पीछे या जाएंगे, या कुछ 50 साल ही पीछे चले जाइए, अब ज्यादा क्यों जाए, तब क्या लाउड स्पीकर होते थे? तब क्या अजान नहीं होती थी या लोगों को पता नहीं चलता था कि अजान का वक्त हो गया है? तब भी तो लाउड स्पीकर के बिना अजान होती थी। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पे लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली। इलाहाबाद की आबादी कितनी है? इलाहाबाद की रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप प्लीज ये बताइए, इलाहाबाद की आबादी कितनी है? तकरीबन होगी 5-10 करोड़ के 10 लाख के करीब होगी। 10 लाख में एक आदमी ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब ये देखिए, ये किस मानसिकता से, ये आरएसएस की मानसिकता से ये काम किया जा रहा है। ये देश के लिए खतरनाक चीज है। हमारे संविधान हमें अपने अधिकार रखने का
पूरा अरे अधिकार- डिस्ट्रिक्ट अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारों का हनन ने होता हमें कहीं राइट नहीं, दिया है ना, हमें हम ये परेशानी पहले हो रही है, एक सिंगल पर्सन को भी परेशानी हो रही है, तो अगर वो हमारे अगर आप डिस्ट्रिक्ट संविधान के एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब से काहे आएंगे, के लिए है, न्यायालय काहे के लिए, तो कोर्ट न्यायालय में तो गई कोर्ट वो। ने दिशा निर्देश दिए, उन्होंने डायरेक्ट कोर्ट ने आके- दिशा निर्देश दिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मदीन जी, परमिशन ली देखिए। गई, अजान दे रहे हैं। अब इतने लोगों में किसी एक आदमी ने ऑब्जेक्ट कर लिया, आपने उसको पूरा इशू बना करके खड़ा कर दिया। सोनू निगम ने भी इससे पहले किया था ऑब्जेक्शन, इसके अलावा भी बहुत सी सवा- आवाजें अजान को लेकर उठती आई हैं लगातार। 1 करोड़ के करीब आबादी, 1 अरब के करीब आबादी में एक सोनू निगम आप लेकर के आ गई मैडम। नहीं, देखिए आवाजें कितनी मैं ये नहीं कह रही मानसिकता हूँ, है। एक नहीं कह रही हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, जो लगातार अजान को लेकर ये तो एक मुद्दा नहीं, जो अदालत हमेशा है उठा नहीं रहा है, सिर्फ मैं उसको लेकर आप आपसे बताइए, पूछ रही हाई हूँ। कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लिया, फिर क्या परेशानी हो रही है भाई? लेकिन उसी अब हम हाईकोर्ट- चलेंगे, हम दाढ़ी रखे, हम टोपी रखे, पर अब लोग आ जाए कि साहब ये दाढ़ी कैसे रखे, ये टोपी कैसे लगाए? व्हाट नॉनसेंस, नहीं नॉनसेंस है ये सब। नहीं मदीम जी, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि एक ने ऑब्जेक्ट किया या 50 ने किया, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि लाउड स्पीकर का अजान और इस्लाम से कब से ये मेल जोल हो गया? सिर्फ क्योंकि अजान इससे पहले इस्लाम जब से, लाउड स्पीकर बना ही नहीं और था, सिर्फ अजान तब भी तो इस्लामी अजान दिख रहा है होती और नहीं दिख रहा है, और जो रात रात भर जो लाउड स्पीकर बज रहे देखिए, हैं, अगर दिक्कत जो किसी पूरे भी चीज रोडों से पर हो- आप डीजे लगा करके हंगामा हो रहा है, किस मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया? बता दीजिए। प्रदेश में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, किस मुसलमान ने ऑब्जेक्ट किया? क्या उसको परेशानी नहीं होती? चलिए कोई बात यही सहनशीलता है कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, हमारे भाई का त्योहार है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दिलीप जी भी जुड़े हैं, कानूनी विश्लेषक, तो मैं उनसे जाने तो दिलीप जी, इनका जो तर्क है कहीं ना कहीं ये जो बोल रहे हैं कि हमने परमिशन लेके लाउड स्पीकर लगाया है, तो आपको क्या सही लगता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए, और कई जगहों पर चाहे शादी हो या कोई भी ऐसा बड़े ओकेजन्स चल रहे हो जहां पर पूरे लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं 10 बजे तक। तो आपका क्या कहना है इस पर? कीर्ति जी, पहली बात तो मैं इनका तर्क सुन नहीं पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब तब भी दे देता हूं कि ये जो परमिशन होती है किसी भी चीज को करने के लिए, उस परमिशन की कुछ क्राइटेरिया होता है। परमिशन आपको किसी भी चीज के लिए परमानेंट नहीं दी जाती है, और कोई भी एक्टिविटी जो समाज में हो रही है, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं इसको समाज से और कानून से जोड़ करके बता रहा हूं कि कोई भी एक्टिविटी जो समाज में होती है वो कानूनी दायरे से बाहर नहीं हो सकती है। दूसरा, अगर कोई भी चीज है जो समाज के लिए हानिकारक है, आज ध्वनि प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कारण बहुत सारे हैं, कोई एक कारण नहीं, कारण बहुत सारे हैं। उस कारण में एक कारण ये भी है, तो अगर किसी चीज पर नियंत्रण किया जा सकता है तो उस नियंत्रण में सबको सहयोग करना चाहिए। यहां पर इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए कि वो लाउड स्पीकर मस्जिद पे बज रहा था कि मंदिर में बज रहा था, कि जी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, शादी ब्याह में 10 बजे के बाद डीजे बजना बंद हो गया है, बिल्कुल, होटलों में डीजे बजना बंद हो गया है, और ये सारे नियम जो हैं, कानून के जो नियम हैं, ये कड़ाई से पालन किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खुद आकर के वहां पर डीजे बंद करा देता है। ये अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ डीजे बज रहा है, वहां डीजे बज रहा है, डीजे बज रहा है, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट है, और उस टाइम लिमिट को एडमिनिस्ट्रेशन खुद एडमिनिस्टर कर रहा है और सब जगह बंद करा दे रहा है। रही बात कि अगर कोई ऐसा स्पेशल मौका है जहां पर आपका कोई विशेष दिन है, जहां पर आपको 24 घंटे लाउड स्पीकर बजाना है, तो उसकी आप परमिशन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी परमिशन 24 घंटे ध्वनि प्रदूषण करने के लिए किसी को भी नहीं मिलती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो आप मंदिरों पे या मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर या जो म्यूजिक सिस्टम बजते हैं, इसकी कहीं कोई परमिशन लेता नहीं है। धर्म, इसमें धर्म जुड़ जाता है ना दिलीप जी, क्योंकि हाँ धर्म जुड़ जाता है, और यहाँ परमिशन की धर्म जरूरत जो नहीं है, यहाँ पड़ती जो है लोगों मान्यताएं हैं, जरूरत है लेकिन लेता नहीं है कोई, और लोग भी इस पर कार्रवाई करने से डरते हैं। तो अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के व्यक्ति हैं, तो समाज में जो चीजें घटित हो रही हैं और उस घटना की वजह से समाज प्रभावित हो रहा है, तो उसको धर्म से जोड़ करके मत देखिए, बिल्कुल, उसको व्यक्ति से जोड़ करके देखिए कि व्यक्ति को परेशानी हो रही है, समाज को परेशानी हो रही है, तो वो चीज बंद हो जानी चाहिए। तो मदीम जी, आपने सुना कि जिस तरह से, मेरा भी तर्क सिर्फ यही था, अगर मैं जो आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर लोगों को उस चीज से दिक्कत हो रही है तो शायद तक वो हिस्सा नहीं होना चाहिए। हालांकि सवाल लगातार मैं यही पूछ रही हूं कि लाउड स्पीकर अजान और इस्लाम से कब जुड़ गया, ये इसका हिस्सा कब बन गया, इसकी जरूरत कब बन गया कि लाउड स्पीकर के बिना अजान हो ही नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि लाउड स्पीकर कोई अजान मजहब का कोई पार्ट नहीं है कि साहब वो लाउड स्पीकर ही पे अजान होगी तभी इसको मान्य किया जाएगा। बिल्कुल, ये तो हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है
कि यहाँ पर मंदिरों में भी लाउड स्पीकर पे, अब बताइए कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कहाँ पर लाउड स्पीकर पे है कि साहब कथा हिंदू जो है लाउड स्पीकर पे की जाए? माफ कीजिएगा, नहीं, लेकिन माफ करिएगा, आप बताइए। नहीं, ये भी हिंदू मैथोलॉजी में, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू मैथोलॉजी में कहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि साहब लाउड स्पीकर पे ही कथा होगी? बिल्कुल नहीं लिखी हुई है, तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मैं मदीम जी ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल आप पर नहीं कर रही हूँ कि आपके वहां लाउड स्पीकर हर रोज लगता है, वहां पर कुछ दिनों पे लगता है। हालांकि मैं उसके भी खिलाफ हूं, अगर कहीं पर भी हम नॉइज पोल्यूशन फैला रहे हैं, चाहे वो लाउड स्पीकर मंदिरों में लग रहा हो चाहे वो मस्जिद, मैं धर्म के बंटवारे में नहीं विश्वास करती हूँ, ना मैं उसके पक्ष में हूँ, तो मैं दोनों के खिलाफ हूँ, चाहे वो मंदिर में बज रहा हो चाहे वो देयर इज कोर्ट है ना यहाँ पर। इसके लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ेगा? कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पे पाबंदी लगाई जाए, ध्वनि पे जो परमिशन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रात के 10 बजे से सुबह 6 बंद करने के लिए कहा है, बंद कर दीजिए ना। उसी बात पे तो बंद हो रहता है ना। सुबह 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट मैडम, 2 मिनट, 2 मिनट में कोई आदमी पागल नहीं हुआ जा रहा है, किसी कान नहीं फटे जा रहे हैं। ये मेंटेलिटी बनाए रखी है संघ के विचारधारक लोगों ने, ये बाकायदा टारगेट किया गया है। सिर्फ सही कहे, अरे यही बात है, विषय की तो बात कर रहे हैं। जब लोग जो है परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर आम जनता त्रस्त हो गई है महंगाई को लेकर के, बत्ती के बिल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, सब चीज को लेकर के जब त्रस्त हो गए, भाजपा से नाराजगी हो रही है, इसीलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम मतलब आपका ये कहना है कि जो लोग इसके विरुद्ध बोलते हैं वो भाजपा संबंधी हो जाते हैं, वो भाजपा के लोग हो जाते हैं, इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल आपका ही कहना है, ठीक है। चलिए, मैं फिर आपने जब इस मुद्दे को राजनीति की ओर मोड़ ही दिया है तो मैं राजनीति पर ही चली जाती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है जो ये मुद्दा बार बार उठता रहा है और ये आप लोग पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं आप धर्म के बंटवारे हैं, आप धर्म को बांट कर राजनीति करते हैं, उस पर अपनी सत्ता चलाते हैं, तो इस पर आपका क्या जवाब है? कीर्ति जी, मतीन साहब की बात का मैं थोड़ी सी उसमें जवाब दे दूंगा। जो इनकी तथ्य हैं उस हिसाब से तो कबीरदास भी भाजपाई हो गए। उस वक़्त तो ना आरएसएस थी ना भाजपा थी। उस जमाने में उन्होंने कहा था कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये कबीरदास जी का दोहा है। तो उस जमाने में तो भाजपा थी नहीं ना आरएसएस थी। तो इनकी इस प्रवृत्ति का, इस धार्मिक समस्या का विरोध तो उस कालखंड से होता आया है। और आज भी अगर कोई इस तरह की समस्या किसी को आ रही है, जो कोलाहल अधिनियम 1985 है उसके प्रावधानों में 5, 6, 7 में स्पष्ट है कि आप कितने डेसिबल तक की शोर मचा सकते, कितने तक की नहीं मचा सकते, रिहायशी इलाकों में कितना है और नॉन रिहायशी इलाकों में कितना है। इसके बाद सन 2000 में जो उसमें संशोधन हुआ उसके अनुसार आगे चल के जब अभी अफजाल अंसारी की जो याचिका दाखिल हुई थी, गाजीपुर के सांसद है, उसमें जो हाईकोर्ट का भी डायरेक्शन आ चुका है कि 10 बजे से 6 बजे तक आप नहीं बजा सकते, बिना अनुमति के एसडीएम या तहसीलदार के आप नहीं बजा सकते। तो आखिर संवैधानिक नियमों का पालन करने में, उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में किसी को दिक्कत क्या है? क्यों नहीं आप संविधान के तहत आते हैं? सलमान खुर्शीद ने वहाँ दिया था तर्क, साहब लाउड स्पीकर पर अजान करने दिया जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। अदालत ने उस तर्क को नहीं माना। कहीं भी अजान लाउड स्पीकर पर करना इनकी धार्मिक बाध्यता नहीं है। अजान कर सकते, अजान इनका धार्मिक पार्ट हो सकता है। लाउड स्पीकर पर अजान करेंगे ये कौन से धर्म में लिखा है? नहीं, ठीक है, लेकिन कबीर सिंह का, जो कबीर जी का आपने दोहा बताया, उसमें कई दोहे ऐड ऑन होते हैं, कई दोहे उनके आते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें धर्म से ज्यादा अपने आप को कर्तव्य करना चाहिए, उसके ऊपर उठकर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, विवेक पांडे जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है जो भाजपा ने तर्क दिया है, विवेक जी ने जिस तरह से उन्होंने बोला है कि लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं है, मेरा मानना यह है कि लाउड स्पीकर कहीं पर भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप पब्लिक रैलियां कर रहे हो या फिर आप मंदिरों में भजन कर रहे हो या फिर आप पब्लिक रैलियों की कीर्ति की अनुमति ली जाती है। पब्लिक रैलियों में एक मास को कम्युनिकेट करना होता है, वहाँ अनुमति लेके लाउड स्पीकर होता है, थोड़े टाइम के लिए, वो थोड़े समय के लिए होती है। बिल्कुल, मैं थोड़े समय ये जो रोज का दिन भर में 5 बार अजान है, इससे समस्या लोगों को है। ठीक, विवेक जी आपका क्या कहना है? भाजपा की समस्या है। देखिए, आज थोड़ा सा, आज थोड़ी कबीरदास भी भाजपाई थे तब तो आपके हिसाब से
देखिए पता बहुत नहीं कहाँ का दोहा किससे मिलाए दे इस मंच को धन्यवाद देते हुए आज मैं थोड़ा सा आराम से कहूँगा, क्योंकि आज मेरे थोड़ी से गले में समस्या है। और पहली बात तो ये कहते हैं कि विषय वस्तु की बात, कि जो अजान को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, इस लेटर को, जिस लेटर की हम बात कर रहे हैं, या जो प्रकरण आज हम, जिस प्रकरण की वजह से हम बैठे हैं कि एक कुलपति ने लेटर लिख दिया और उस लेटर का संज्ञान लिया गया और उसके बाद तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई, उसके पीछे कारण जानने की कोशिश की आपने कि इस लेटर को इतना हाई प्रोफाइल प्रायोरिटी क्यों दी गई। सबसे पहले उस विषय पे आते हैं। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ जी की धर्मपत्नी हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है। 15 मार्च से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो अवकाश पे चल रही हैं। अब विषय वस्तु की बात यह है, अजान के लिए, चाहे पूजा के लिए, चाहे किसी भी प्रार्थना के लिए, लाउड स्पीकर जैसी बैसाखी का वर्णन किसी भी धर्म में नहीं दिया गया है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जब आप धर्म से जुड़े किसी विषय पे किसी एक विशेष धर्म को ही टारगेट करते हैं बार बार, तब यह मामला जो है राजनीतिक अपने आप हो जाता है। अब जिस तरीके से कि ये बात आई है सामने, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है कीर्ति जी कि ये इस तरीके से अजान को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं या हंगामा मचा। सोनू जी का भी आपने उदाहरण दिया। एक तरफ अगर आप सोनू निगम की बात करती हैं कि सोनू निगम ने भी टिप्पणी की थी, तो उसी अजान के पक्ष में प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज भी खड़ी हुई थी। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, आप एक सदियों से चली आ रही परंपरा जिसको लोगों, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। सदियों से आने का मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक व्यवस्था किसी परंपरा का हिस्सा हो जाती है जिस पर शुरू में लगाम नहीं लगाई गई, ठीक, उसके बाद जब उस चीज का संज्ञान लिया गया तो न्यायपालिका ने, इसमें भी कई केसेस है, ऐसा नहीं कि ये एक पहला केस केवल अफजल अंसारी जी का ही केस है, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो सन 2000 में भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन पे भी जजमेंट दिया हुआ था। लेकिन उसमें अब जो मामला सामने है, 15 जनवरी 2018 को अवैध लाउड स्पीकर को लेकर के भी उच्च न्यायालय ने जब आदेश पारित किए हैं तो उसमें प्रशासन से अनुमति लेकर के लाउड स्पीकर लगाने का भी प्रावधान दिया गया है, एक व्यवस्था दी। अब विषय वस्तु की बात यह है कि जिस विषय को इतना तूल दिया जा रहा है, सबसे पहले तो यह पता करने की आवश्यकता है कि क्या प्रशासन ने उस पर्टिकुलर जगह के लिए अनुमति दी थी या नहीं दी थी। अगर नहीं दी थी तो मेरा मानना है कि इस तरह की प्रैक्टिस अगर थी तो प्रशासन ने कार्रवाई की तो जायज किया, ठीक। लेकिन अगर अनुमति थी तो आपको उसको नोटिस प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जो तरीका होता है एक विधिपूर्ण तरीका जिसे कहते हैं। कह रहे हैं अगर उनके पास अनुमति थी तो वो इस नोटिस देते बिल्कुल विधिपूर्वक तरीके से। अनुमति, विवेक जी आप भी जानते हैं कि सही चीज के लिए होगी, एक साउंड की भी वॉल्यूम होती है कि आपको उस वॉल्यूम पे बजाना होता है। किसी इंसान को दिक्कत हुई है, अगर वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने एक चिट्ठी लिखी और उस पर अगर उन्होंने बाकायदा बहुत ही संवेदनशील तरीके से उन्होंने उस आवाज को धीरे कर देते हैं और वो उसका रुख मोड़ देते हैं। लेकिन बात यही है कि रुख मोड़ने के बाद जो दूसरा घर है उसके पीछे वाला, उसको अगर वो दिक्कत, वो समस्या पैदा हो जाती है तो कब तक ये इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इतनी बुजुर्ग और इतनी अनुभवी पढ़ी लिखी कुलपति होने के बाद, इतने सालों के बाद उनको आज पहली बार अजान से दिक्कत हुई है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले उन्होंने कभी अजान की आवाज नहीं सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की बातें चुनाव के नजदीक आते ही होने लगती हैं तो ये कहीं ना कहीं विषय राजनीतिक हो जाता है। सुन लीजिए, आपके राज्यपाल कहां से आते हैं, आपके कुलपतियों को किस तरह प्रोफार्मा दिया जाता है, सब पता है। सुन लीजिए, सब पता है। सुन लीजिए, मैं भी उसी पे आ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि ये राजनीतिक विषय तब हो जाता है जब चुनाव नजदीक आने लगे और अचानक इनकी नींद में खलल हो जाए। आज तक इतने साल में इनको खलल नहीं हुआ, आज तक इतने साल में इनकी नींद खराब नहीं हुई, आज तक इतने साल में इनको कभी अजान से कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार इनको इस अजान से समस्या है। महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद कर रहे हैं। एक कुलपति एक विश्वविद्यालय की जब वो आवाज उठाती है तो कहीं ना कहीं आप इसको, हर चीज को राजनीति से जोड़ देना। अच्छा आप मुझे बताइए, चलिए धर्म पे बात कर लीजिए प्लीज, आप मुझे बताइए, आपकी सरकार होती तो आपकी सरकार इस पर क्या कदम उठाती? बहुत जिम्मेदारी से एक प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। लाउड स्पीकर पे फूल चढ़वाते, तुष्टीकरण की राजनीति है। हम तो धर्म पे बात ही नहीं करते क्योंकि धर्म हमारा कोई एजेंडा रहा ही नहीं। तो लाउड स्पीकर ये तो आप और बढ़ा देते हैं। आप खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि भाजपा के पास धर्म की राजनीति का पेटेंट है, ठीक। अब चलिए, नहीं, अब सुन लीजिए कीर्ति जी, आज फिर
आप प्रवक्ता जी बैठे हैं भाजपा पार्टी से हैं, मैं समाजवादी पार्टी में होकर भी हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, जाति से ब्राह्मण हूं। एक सवाल इनसे पूछ लेता हूं, चलिए बड़े धर्म की बातें कर रहे हैं, बड़ा इनको अजान से समस्या है। जब आपने राम मंदिर के भूमि पूजन का निर्माण कार्य शुरू किया, उस समय पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे हिंदू धर्म के लिए, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के हिंदू समुदाय के लिए वो बहुत ही पावन दिन रहा होगा। बिल्कुल बोलिए, हां आप इस बात से भी सहमत होंगे। लेकिन हमारे इसी हिंदू धर्म में एक व्यवस्था दी गई है जो कि परंपरागत विषय रहा हिंदू धर्म का। आप श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ को तब भूल जाते हैं जिसमें कि हिंदू धर्म को बचाने की, बढ़ाने की और संरक्षण की आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य की व्यवस्था दी गई है। मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी से सवाल यह पूछना चाहता हूं, जिस दिन यह पावन पर्व था, आपके हिसाब से जगत गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के मना करने के बावजूद अशुभ मुहूर्त में आपने राम मंदिर के भूमि पूजन को पूर्ण किया। चलिए ठीक, आपने चारों पीठों के शंकराचार्यों को क्यों नहीं वहां आमंत्रित किया? क्यों उनको दरकिनार किया गया? क्यों उनकी अवहेलना की गई? बताइए आप। अजान छोड़ दीजिए, मैं हिंदू धर्म की बात करता हूं। मेरी भावनाएं आहत हुई है इससे, हजारों हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। आपकी भावना, मोदी को आप भगवान बनाने आपकी भावना नहीं आहत हुई है, ये आपके पेट का दर्द उबाल खा रहा है। बिल्कुल दर्द है। राम लला का भव्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। क्यों नहीं उनको बुलाया? ये मुलायम सिंह के वंशजों के पेट में दर्द हो रहा है। ये आपके पेट का दर्द उबाल खा रहा है। अब आप बता, शंकराचार्य जी मुझे उसका जवाब दे दीजिए। आपने शंकराचार्य जी को जवाब ले लीजिए ना, जवाब दीजिए आप जवाब। चारों पीठ के शंकराचार्य क्यों नहीं आए थे? जवाब तो लीजिए, बताइए। मोदी जी को आपके नेता बता रहे हैं भगवान, तो शंकराचार्य क्या है? बिल्कुल जवाब ले लीजिए, बिल्कुल दीजिए, अच्छा बिल्कुल दीजिए, ले लीजिए। जो भूमि पूजन हुआ वहां पे सारे धार्मिक स्थलों की मट्टी आई और उस स्थल पे डाली गई। ये उनकी मट्टी आने का कर्मकांड से ये साबित होता है कि सारे स्थलों की पूर्णाहुति और उपस्थिति वहां मानी गई। हमारे यहाँ सुन लीजिए, पहले बात समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए। आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने सीधे मना कर दिया था। उन्होंने कहा था अशुभ मुहूर्त पे पूजा नहीं होगी। पहले सुनने की आदत डालिए। हमारे यहाँ सारी शक्तियां जिन जिन स्थानों पे प्राण प्रतिष्ठित हैं, उन प्राण प्रतिष्ठित स्थानों से मट्टी ला करके उस स्थान पे डाली गई। इससे ये तात्पर्य कि वो सारी शक्तियां साक्षात वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज की जब भगवान राम लला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। अब इससे बड़ा कोई आह्वान नहीं हो सकता। आपके कहने का मतलब है कि शंकराचार्य की अवहेलना आप करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, आप कहेंगे शंकराचार्य जी को बिना बुलाए दरकिनार करके आप राम मंदिर का निर्माण करेंगे? चलाने वालों के पेट में करोड़ों हिंदुओं को दरकिनार करके उनकी भावनाओं को आहत किया है आपने। प्लीज, मेरा सिर्फ सवाल ये है, मेरा ये आपसे था कि अगर आपकी सरकार होती तो आप उससे कैसे डील करते? आप अपनी सरकार में क्या करते? देखिए, जिम्मेदारी से एक बात बता दूं कीर्ति जी, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, हमने न कभी धर्म की राजनीति की है। ठीक है, हिंदू धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, तो मैं उन पर चली जाती हूँ। पहले मैं उनसे सवाल कर लेती हूँ। चक्रपाणी जी, आपको क्या लगता है, जो लगातार इस तरह के कहीं ना कहीं विवाद उठते रहते हैं लाउड स्पीकर को लेकर, तो लाउड स्पीकर पर आपत्ति हर जगह पर दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो या फिर वो मंदिर हो? नहीं, देखिए, क्योंकि ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि मंदिर में अगर एक जागरण भी कराने हो, कुछ भी होने हो, तो 10 एनओसी लेने पड़ते हैं, उसके बाद वो होते हैं। लेकिन और एक दिन का अगर जो कोई कार्यक्रम भी होता है तो वो एनओसी लेने पड़ते हैं, परमिशन लेने पड़ते हैं। अब रही बात, देखिए, जो इस तरह से अजान की बात है, तो आप एक दिन में 5 वक्त की होता है, तो स्वाभाविक तौर पे है कि जो पड़ोस वाले लोग हैं, चाहे और भी लोग हैं, दूर दूर तक वो आवाजें जाती हैं। आप 5 बजे, हम लोग तो दिल्ली में 5 बजे अगर जो हम तो 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं सुबह 5 बजे करीबन जो है, और जितनी आवाजें आती हैं, चूंकि कई मस्जिद होने के कारण बहुत दूर से तक से आवाज आती है और एक बार लाउड स्पीकर से कई गूंजता है, तो स्वाभाविक रूप से है कि इसमें कोई भी आप पूजा करो, आराधना करो, ध्यान करो, साधना करो, कोई भी भगवान का आप नाम लो, लेकिन आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और अगर जो होता है, चाहे किसी भी मस्जिद के माध्यम से या मस्जिद के माध्यम से, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोका जाए, उसको वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और परमात्मा को सुनने है, परमात्मा तो मन की भाव जान जाता है, लाउड स्पीकर की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये
बिल्कुल स्वाभाविक है कि पूरे देश से इस तरह की जो ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर रोक लगाए जाने चाहिए। इसके लिए हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेजा है इस बारे में और महासभा की तरफ से, और इस पे हमने कहा है कि इस पे कार्रवाई किया जाए। कई बार हाई कोर्ट के आदेश भी आए, लेकिन कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है। स्थानीय शासन प्रशासन कहीं न कहीं उदासीन होती है या तुष्टीकरण के कारण ये हो जाता है। चक्रपाणी जी, मदीम जी का लगातार ये कहना है कि जो आपके मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर जो शंखनाद होता है, घंटे बजाए जाते हैं, उसको लेकर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज होती, और जो आपत्ति कर रहे हैं वो भारत के नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये तो ऐसे बोलना इनकी आदत है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ये आप ये समझिए कि कोई भी मंदिरों में इतनी आवाज वो नहीं होती, और कोई भी चीज अगर बजाए जाते हैं तो बिना परमिशन के, बिना एनओसी के, बिना आदेश के कोई नहीं बजाता है। अब हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है तो थानों से, जीएम से, हर जगह एनओसी लेके फिर कार्यक्रम होता है, बजाए जाते हैं। ठीक है, उनका भी यही कहना है कि हमने मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने के लिए परमिशन ले रखी है। अरे 365 दिन 5 वक्त आप बोलते हैं तो आवाज नहीं हो सकती है। हमारा तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 4 दिन होता है। स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? तो ये तो बिल्कुल रोक लगानी चाहिए, पूरे देश में बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। कई मुस्लिम कंट्रियों में प्रतिबंधित है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे जिस प्रकार से कट्टरपंथी विचारधारा मानसिकता जो उभर के आ रही है, मतीन जी जैसे लोग, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपनी तो कमी वो करने के लिए दूसरे पे थोप देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए कोरोना काल में भी इसी तरह हुआ, इन्होंने किस प्रकार से जमातियों ने फैलाने का काम किया जानबूझकर और दूसरे पे थोपे जा रहे थे। तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको आगे बढ़ करके मतीन जी जैसे जो मुस्लिम धर्मगुरु से और भी लोग हैं, उनको आगे बढ़ करके इसको वो करना चाहिए। उड़ीसा में 35,000 एकड़ जमीन बेची जा रही है भगवान के नाम की, और वो बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरे धर्मों की आलोचना करते करते इस स्तर पे आ चुके हैं कि अपने ही धर्म को बचाने के लिए आज आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सही जा रहे हैं आप। कम से कम नहीं, मंदिरों की जमीन बेच करके राजस्व जमा करेगी। का तो आदर करना सीखिए। मैं तो सवाल पूछा है, वो बोल चुके हैं, वो अपनी बात पूरी कर चुके थे। बिल्कुल, संतों का तो आदर तो जवाब देना, सीखिए। बिल्कुल जवाब दें। ठीक है, चक्रपाणी जी क्या लगता है आपको, लाउड स्पीकर पर बैन हर जगह होना चाहिए? बिल्कुल पूरे देश पे प्रतिबंधित होनी चाहिए। जो लाउड स्पीकर जिस प्रकार से 5 वक्त सुबह से लेकर रात तक जो वो होता है, तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें ये लोग जबरदस्ती कहीं न कहीं तुष्टीकरण करते हैं। ये भी तो बता दीजिए चक्रपाणी जी, ये भी तो बता दीजिए, क्या सारे धार्मिक स्थल से हटना चाहिए लाउड स्पीकर? नहीं, और सारी धर्म भाई आप जागरण नहीं कर सकते। आप क्या बातें कर रहे हैं? यहाँ तो ऐसे ही नहीं बजता मंदिरों में बिना लाउड स्पीकर सारे धार्मिक स्थलों पर से हटे जाए। नहीं, जब स्वाभाविक है कि ये बताइए, जब ये तो इस कदर इनकी मानसिकता तो इस बात पर है कि जब केरल के अंदर बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, तो उस वक्त ये कह रहे हैं वहाँ के लोग मांस खाते हैं इसलिए वहाँ आपदा आ गई। अरे सोच आपकी बदलिए चक्रपाणी जी, कम से कम कुछ तो दया करिए, इंसानियत पे कुछ रहम करिए, इस तरह नफरत का कारोबार बंद कर दीजिए। वहाँ पे मैंने ये बोला था, गौ की हत्या जब करोगे, गौ मांस खाओगे तो प्राकृतिक आपदा तो आएगी ही, उसी का तो देन है। बाढ़ आएगी, इंसानी जानें मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वहाँ पर आप इस तरह का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह की बात करेंगे आप चक्रपाणी जी? मतीन जी विषय को डाइवर्ट न करो। मूर्ख विषय है कि पूरे देश से लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध होना चाहिए। ये देश हित में है, ये मानवता के हित में है। आपका बच्चा ही खुद बारह हो जाएगा सुन के, आपके पड़ोसी बारह हो जाएगा, शहर के लोग बारह हो जाएंगे। ये बताओ, पहले बारह हो जाएंगे। मतीन जी आप जरा हमें बताओ कि कौन सा धर्म परमात्मा है जिसको काम नहीं है? भाई परमात्मा जब मन की बात जान जाता है। सोचना चाहिए केरल में बाढ़ आई और वहाँ जो लोग बह गए, मर गए, उनके बारे में सहानुभूति दुनिया जता रही है। देखिए उन्होंने देखिए उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने तो कह दिया ना कि सारी जगह से लाउड स्पीकर बैन हो जाने चाहिए, हर जगह लाउड स्पीकर हट जाने चाहिए। क्यों नहीं हटा देते? सारे जितने भी देश में धार्मिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है, क्या सब पर से हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल, सबके ऊपर चढ़ाए तो कौन ऑब्जेक्ट कर रहा है? सबके ऊपर हर रोज टारगेटेड मुसलमान नहीं होना चाहिए, सिर्फ टारगेटेड ईसाई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ईसाइयों के चर्च गाँव को आप मसमार कर दोगे, आप
मस्जिदों पे आप वो करोगे। देखिए कहीं भी ईसाइयों सब चीजों पे माफ अगर कीजिएगा पाबंदी हो तो सब पे पाबंदी मदीन जी, रहेगी। किसी भी ये चर्च कौन पर सा हम तरीका लाउड है? स्पीकर नहीं बताइए देखते हैं, कि साहब एक अजान हो किसी रही भी है, परमिशन चर्च से पर अजान हम हो लाउड रही है, तो स्पीकर क्या नहीं आप देखते चल रहा है? मदीन जी, माफ कीजिएगा, मैं किसी धर्म की बटी हुई नहीं हूँ, मैं एक भारतीय हूँ सबसे पहले, और मुझे चर्च पर लाउड स्पीकर नहीं दिखते हैं। कीर्ति जी देखिए, आप एक बहुत निष्पक्ष एंकर हैं और मतीन जी को शायद समझना होगा, जब बात हो रही तो पूरे देश की बात हो रही है। और मतीन जी आप आगे बढ़ो, आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाओ, मैं अपने यहाँ मंदिर साहब लगा हुआ मैं इसको हटा देता हूँ। सवाल इस बात का है कि देश पहले है, तभी तुम रहोगे तभी हम रहेंगे भाई, इस बात को समझना होगा मतीन जी। आप तो विद्वान हो लेकिन आप इस्लामिक जानकार हो, आप इस बात को समझना होगा। एक ऐसा अध्यादेश आ जाए कि जिससे सारे धार्मिक स्थल से कोई वो नहीं होना चाहिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना मुसलमान को होगा, ना ईसाई को होगा, ना पिछड़ों को होगा, ना दलितों को होगा, किसी को नहीं होगा। जी चक्रपाणी जी ने तो कह दिया ना, देखिए हम हटाने को तैयार है। सरकार है चक्रपाणी जी, सरकार है क्या? क्या है सरकार का आपको फैसला भाई? सरकार है क्या ये? भाई फैसला सरकार लेगी, कौन लेगा? ये बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता ये बताइए, अपनी आवाज लेकर के जाएं। ये चक्रपाणी जी कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? ये तो समझ के भी नहीं है, ये अपना क्लियर ही नहीं कर पाए। हम कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, कहाँ के हैं, ये क्लियर ही नहीं कर पाए, अपना कार्ड ही नहीं क्लियर कर पाए हैं। कभी भाजपा के वॉइस बन जाएंगे, कभी कांग्रेस की वॉइस बन जाएंगे। मतीन जी समस्या ये है कि ये जो है ना, ये सिर्फ उलझाना जानते हैं, अब बात को निपटाना नहीं जानते, बात को साफ कोई सी बात नहीं करेंगे। अरे सवाल इस बात का है कि जब प्रदूषण हो रहा है लाउड स्पीकर से, तो उसको प्रतिबंधित करने, हटाने की पैरवी करने में आपको क्या देश के अंदर न्यायालय के आदेश पर तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दिया है भाई, न्यायालय के आदेश पर ही तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दिया है। आपका टारगेट तो यही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे, ये है टारगेट। आप अपनी जिहादी मानसिकता को ठीक करिए, दुरुस्त करिए। लाउड स्पीकर जो इस तरह से कोई भी बजा रहा है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और मस्जिदों से पूरे देश में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहना चाहिए। चलिए ठीक है विवेक जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपकी सरकार होती और इस तरह का होता या इस तरह की आपके पास चिट्ठी आती कि आपको एक्शन लेना है, तो किस तरह से आप एक्शन लेते? जो आप लगातार कहीं ना कहीं आज की प्रदेश सरकार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया मिली हुई है, तो आप अपनी सरकार देखिए बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही ये जो मसला है जो सामने आया है अजान वाला मसला, पहली बात तो सरकार अगर हमारी होती तो इस तरह की मनोवृत्ति किसी के अंदर पनपती ही नहीं, क्योंकि ये बहुत एक कुंठित मनोवृत्ति का विषय है। पहले सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था, एक सवाल शुरू में मैंने पूछा था, इतने सालों के बाद उनकी नींद खराब हुई है, एक विश्वविद्यालय के कीर्ति जी कुंठित मानसिकता इतने सालों के बाद, एक महिला को इतने सालों के बाद अब इनकी मानसिकता नहीं, आपकी तरफ फटे कपड़े तो नहीं ढूंढते ना, आपकी तरफ फटे कपड़े नहीं ढूंढते हैं, आपकी तरफ फटे कपड़े नहीं देखते हैं, ढूंढते हम, आपकी तरफ फटे कपड़े नहीं ढूंढते हैं। शर्म नहीं आ रही है? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, हम फटे कपड़े नहीं निहार रहे हैं, हमको मत दिखाइए शर्म। वीसी साहिबा यहाँ पर नहीं है तो मैं उनके पक्ष में बोलूंगी, ये बोलूंगी। बोलिए बिल्कुल। आप किसी के सोच को कुंठित नहीं बोल सकते, वो उनकी अगर उनको तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ आज उजागर हुई, वो तकलीफ कल उजागर हुई, या वो 100 साल तो कार्रवाई करिए। स्थानीय प्रशासन सो रहा था क्या? जो अधिकारी जिम्मेदार थे क्या वो सो रहे थे? मैंने यही तो कहा, मैंने यही कहा है कीर्ति जी, ये स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इनके सरकार में अधिकारी इनकी नहीं सुनते, राज्यपाल के साथ किया था, इनके अधिकारी इनकी नहीं सुनते हैं, नहीं इनके अधिकारी इनकी सुनते ही नहीं है। इनके यहाँ तो कई बार ये शिकायत आ चुकी है, अधिकारी तो योगी जी की सुनते ही नहीं है, योगी जी से संभल भी नहीं रहा है। ये स्थानीय प्रशासन का विषय था, आज ये लेटर लिखने की नौबत क्यों आई? कि आपकी सरकार होती तो आप क्या कार्रवाई? हम स्थानीय प्रशासन को निर्देश देते, जांच करवाते और कार्रवाई भी करते। तो यही तो उन्होंने भी किया? नहीं किया ना। और क्या किया? लेटर लिखना पड़ गया ना। किस चीज का? उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद अधिकारी तो उसके पहले स्थानीय, उसके पहले क्या प्रशासन सो रहा था? यही तो पूछ रहा हूं। आपने अगर अनुमति दे रखी है तो जो ये पैरामीटर बता रहे हैं, उन पैरामीटर में कहां पे अजान हो रही है या स्पीकर बज रहे हैं, लाउड स्पीकर नहीं बज रहे हैं, इसकी जांच कौन करेगा कीर्ति जी? अच्छा, अगर वो जांच करे, समस्या सामने आने के बाद आप इलाज करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। करे तो आप फिर मुस्लिम और हिंदू में उन्हें बांट देते हैं? नहीं, पीपीई किट इसी तरह इन्होंने बेची,
2200 की 9500 में खरीदी। इन्हीं के विधायक आरोप भी लगा गए सुल्तानपुर के। उसके बाद भी आज तक वो आपराधिक मनोवृत्ति के जो अधिकारी जो थे वो आज भी नहीं हो रही है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करते क्योंकि अधिकारियों पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते। दिलीप जी पर आना चाहूंगी। दिलीप जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है, जब वीसी साहिबा ने चिट्ठी लिखी, तो आपको क्या लगता है ये सरकार बीजेपी की सरकार है तो इसमें हुई है, सपा की सरकार होती तो किस तरह की कार्रवाई होती? आपको क्या लगता है? ये उकसाने का प्रयास है तो क्या वो गलत है कहीं से? दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? मुझे हेलो जी जी करता हूं कि ये कार्रवाई भाजपा के रिजीम में हुई है तो ये है, और सपा के रिजीम में हुई होती तो कुछ और होती, या किसी और के रिजीम में होती तो कुछ और होती। देखिए यहाँ पर एक बात आ रही कि क्या उस मस्जिद को लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन थी कि नहीं थी? अगर थी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको देखा कि नहीं देखा? देखिए सारी चीजें ठीक है, जितने भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, कानून के तहत किसी भी काम को करने के लिए परमिशन दी जाती है। इन सारे कानूनों के ऊपर हमारा भारतीय संविधान है। उस भारतीय संविधान में इस देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, और राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं है, क्वालिटी लाइफ है। हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है जी। और अगर किसी की फंडामेंटल राइट में किसी के एक्शन की वजह से खनन हो रहा है तो वो कभी भी एक्शन ले सकता है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि पहले क्यों नहीं किया और आज क्यों किया। दूसरी बात आ रही है कि वो जो वीसी हैं उच्च पद पे बैठी हैं इसलिए उनकी बात को सुन लिया गया। अरे साहब, इस देश में गरीब की बात सुनता कौन है? अगर गरीब ये शिकायत लेकर के जाता तो क्या पुलिस वाला सुनता? क्या मस्जिद तो किया कि सरकार में सुनवाई नहीं होती गरीबों की? कोई किसी की सरकार में नहीं होती है। आपकी सरकार में होती थी क्या? आपकी सरकार में होती थी क्या? किसी की सरकार में नहीं होती है, किसी की नहीं होती है। बिल्कुल होती थी। सरकार हमने कभी पत्रकारों पे कार्रवाई नहीं की सर, हमने कभी पत्रकारों पे कार्रवाई नहीं की, हमने संतों का अपमान नहीं किया, हमने कभी संतों का अपमान नहीं किया। क्या हुई आपकी सरकार में? आप क्या बोलेंगे? अरे छोड़िए प्लीज प्लीज, ठीक है जी। दिलीप जी बोलिए। हर आदमी ये कहता है कि मैंने सब सही किया, मैंने सब सुधार कर दिया, तो फिर दूसरे के रिजीम में गलतियां कहां से निकल आती हैं? अगर आपने सब सही किया था तो आज भाजपा की गलतियां क्यों निकाल रही है बैठ करके? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब फैसला आ जाता है उसके बाद उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? उन फैसलों को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे वहां पर इतना बड़ा होके भी कोई उनके फैसलों का कोई सम्मान नहीं किया जाता है? कीर्ति, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो अपेक्स कोर्ट के डिसीजंस आते हैं वो डिसीजन कितने लोगों को मालूम होता है। 138 करोड़ की पॉपुलेशन का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 0.000 में जाएगा जिनको वो फैसले मालूम होते हैं। उन फैसलों को एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव लेवल की होती है। उस एग्जीक्यूटिव लेवल में कितना उस बात को संज्ञान लिया जाता है। उसके बाद जो प्रजातंत्र है, कोई भी सरकार का फैसला या कोई भी कोर्ट का फैसला जो आता है वो सामाजिक मूल्यों को हनन होने से बचाने के लिए आता है। लेकिन हम जी ज्ञान होता है तब अगर वो उस बात की पुष्टि करता है, उस बात को लेकर के एजिटेट करता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पहले क्यों नहीं हुआ, या उस व्यक्ति ने क्यों किया, उस व्यक्ति ने क्यों नहीं किया। उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं जिनको इससे परेशानी होती थी, हो सकता है वहां बहुत सारे मुसलमान भी रहते हो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसको भी परेशानी होती होगी, लेकिन वो धर्म की वजह से नहीं कहता होगा कि मैं मुसलमान हो करके अगर अजान के खिलाफ बोल दूंगा तो मेरे खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। तो आप अगर इंसान हैं, अगर आप सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं तो आप जो नॉइस पॉल्यूशन है इसके लिए कानून बना हुआ है, कितना वॉल्यूम होगा उसकी डेंसिटी भी है, लेकिन रोज रोज एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज को नापेगा नहीं। जब भी आपके यहाँ अजान होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन जाके चेक नहीं करेगा कि जो आपको अलाउड डेंसिटी है उसी पे लाउड स्पीकर बज रहा है कि नहीं बज रहा है। समय की बाध्यता तो देखी जा सकती है, लेकिन डेंसिटी का मीटर हर बार पुलिस लेके नहीं खड़ी होगी आपके यहाँ। ये आपकी भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि अगर आप कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं तो आप उस दायरे में रहिए। बात चर्चा यहीं पर आके है, हमें इस्लाम से, अजान से, मंदिर से, पूजा से या किसी चर्च में हो रहे किसी भी चीजों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जिन लोगों की हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिनको वो साउंड पॉल्यूशन जो होता है वो दिक्कत करता है। जैसा कि वीसी साहिबा का साफ तौर पर अगर आपने पत्र पढ़ा हो तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी नींद खराब होती है जिससे उनके दिन भर सर में दर्द रहता है। तो वो उनकी परेशानी इस एज में आकर उजागर हुई या वो पहले हो जानी चाहिए थी, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है परेशानी इंसान को हो रही है, वो अधिकारों का हनन है।
जी, भाजपा के प्रवक्ता नेताजी बैठे हैं, अभी इन्होंने बाकायदा कहा कि इनको परेशानी हो रही, अजान से इनको परेशानी हो रही, ये इन्होंने एडमिट किया। यानी कि जो वीसी साहिबा हैं वो कहीं ना कहीं संघ भाजपा से जुड़ी हुई हैं, जिसलिए उन्होंने ये टारगेटेड किया है, कंप्लेन की है, टारगेटेड कंप्लेन है बाकायदा। देखिए अभी इनकाउंटर्स के मामले देख ले, फेक इनकाउंटर्स के मामले में देख लें, अरे भाई इसमें हर मामले को लेकर के सिर्फ टारगेट मुसलमान होते हैं, सिर्फ मामला लेकर के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और जो भाजपा को आंखें दिखाएगा, जो भाजपा को टारगेट करेगा, जो भाजपा का विरोध करेगा, उसी पे मुकदमे लगेंगे, उसी को ही निशाना बनाया जाएगा। यही मानसिकता है, यही चीज है। सवाल ठीक है, दिलीप जी आप पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं उन पर आना चाहूंगी। जी दिलीप जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कीर्ति जी, मदीन साहब से बस एक सवाल करिए कि क्या पूरे भारत में एक ही मस्जिद है, उसी से सबको परेशानी हो रही है, या जो वीसी साहिबा ने शिकायत दर्ज कराई है वो पर्टिकुलर उस मस्जिद के लिए कराई कि पूरे देश के मस्जिदों के लिए कराई है? पूरे जो है जहां पर वो रहती हैं वीसी उसके लिए कराई है ना, और वहां से मस्जिद का बहुत डिस्टेंस है, मस्जिद, अरे दिलीप साहब बहुत डिस्टेंस है, वहां से डिस्टेंस है, प्रॉपर आवाज उनके कोठी तक के नहीं जाती है। आपने यहाँ बैठे हुए कैसे बता दिया? आपने यहाँ बैठे हुए कैसे बता दिया? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मदीन जी आपने यहाँ बैठे हुए कैसे बता दिया? उनके कमरे में, बेडरूम में नहीं हो रहा है। आपने ये कैसे स्पष्ट कर दिया? भाजपा संघ की आपने ये कैसे स्पष्ट किया? हिंदू मुस्लिम मदीन जी कार्ड आपने खेला ये जा कैसे रहा है, स्पष्ट किया? माफ ये कीजिएगा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम माफ कार्ड कीजिएगा, वीसी साहिबा यहाँ नहीं है तो मैं उनके पक्ष में बोलूंगी। आपने ये कैसे साबित किया? लोगों को महंगाई से हटाने के लिए, किसान आंदोलन से लोगों को डाइवर्शन के लिए, लोगों को गैस और पेट्रोल महंगा मिलता है उससे डाइवर्ट करने के लिए हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड। ना, आपने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या पूरे देश में इसी मस्जिद की आवाज जाती है, इसी लाउड स्पीकर की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है, या क्या वीसी साहिबा ने देश के हर मस्जिद के लिए ऑब्जेक्शन किया है कि पर्टिकुलर एक मस्जिद के लिए किया है? इसका जवाब दे दीजिए। हिंदू मुसलमान का रंग आप देने की कोशिश करते हैं। वहां से उनका डिस्टेंस बहुत दूर है, वहां अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई, बेडरूम में आप मेरे सवाल को समझिए पहले, करवा लीजिए ना। अरे भाई आप मेरा मदीन जी कह रही हूँ, आपने ये कैसे साबित किया? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वो कोई ओपन यार्ड में नहीं रहती है। अरे कमरे के अंदर जो आवाज हो रही है वो कमरे के अंदर आवाज नहीं जाती। आप सवाल को जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इस बात का जो मैं सवाल उठा रहा हूँ। सवाल क्या कर रहे हैं? दो सवाल दोनों में से एक का जवाब भी आपके पास नहीं है। टारगेट है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, यही टारगेट बना टारगेट मुसलमानों का मुसलमान है कि लोग जो है मूल जो उनकी सुविधाएं हैं, जो मूल उनको चीजें मिलना चाहिए उससे लोग हट रहे हैं, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए संघ के लोगों सवाल चक्रपाणी जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, तो मैं उनसे पहले पूछना चाहूंगी, चक्रपाणी जी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि मतीन खान की जो जिहादी मानसिकता वाली सोच है ना, ये बहुत ही ज्यादा घातक है। कहीं न कहीं मतीन खान जैसे लोग पाकिस्तान के भारत में जानबूझ करके कटुता पैदा कर रहे हैं मतीन खान जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कर लेंगे आप? ठीक नहीं है तो क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? पाकिस्तान हाँ चक्रपाणी जी क्या कर लेंगे? जो चाहे कह देंगे आप, जो चाहे कह देंगे आप। मानसिकता की भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी मानसिकता ठीक है, आपका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। आप अपना इलाज कराइए, आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, इलाज कराएं जाकर के। आपकी मानसिकता खराब है। उस देश के बारे में आप नहीं सोच सकते मतीन खान जी, दुर्भाग्य है जिस देश का खा रहे उस देश दुर्भाग्य है कि आपकी ये मानसिकता है देश को नुकसान पहुंचा रही है। आपकी इस मानसिकता से देश को नुकसान हो रहा है, देश का नाम बदनाम। चक्रपाणी जी जब ठीक है चक्रपाणी जी मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगी, लेकिन भारत का लिए हित में सबको सोचना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म की भी बात करते हैं, अगर वहां पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा हो या वहां पर भी किसी को दिक्कत आ रही हो परमिशन के बगैर भी, विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज परमिशन की आड़ लेना बंद करिए। अगर दिक्कत है तो वो दिक्कत है, दिक्कत एक दिन में ही पैदा होती है, दिक्कत 4 दिनों में भी पैदा होती है।
के जी बिल्कुल सही कह रहे मतीन खान जी, लेकिन जिहादी मानसिकता से अपना बदले और देश हित में सोचे। और आतंकवादी मानसिकता के हैं मतीन खान जी पाकिस्तानी भाषा जिन्नावादी मानसिकता और ये आतंकवादी मानसिकता है कि ये देश को तबाह बर्बाद करने वाले आतंकवादी। प्लीज इन शब्दों का प्रयोग मत करिए मेरी डिबेट में, माफ कीजिएगा प्लीज। इसको देश कभी स्वीकार नहीं करेगा मतीन खान जी। इस तरह की जिहादी मानसिकता के विचारधारा से पूरी तरह विश्व पूरी परेशान है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? जिहादी और वो आपको आतंकवादी बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। चक्रपाणी जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप इतने बड़े संत होकर आप इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं औरों को कैसे समझाऊंगी? नहीं देखिए, देश हित सबसे सर्वोपरि है। मतीन खान एक विद्वान व्यक्ति इस तरह की भाषा का जब प्रयोग करेंगे तो सब समस्या यही है कि कहीं न कहीं जिहादी सोच से प्रभावित लगते हैं। सवाल इस बात का है कि आप देखो 35,000 एकड़ जमीन बिकने जा रही है, उसको रोकने में पहले देश के साथ खड़े होइए। पहले मंदिर की जमीन बिकने जा रही है, उसको रोकने के लिए पहले आवाज बुलंद करिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए सामने आइए। चारों पीठों के पीठाधीश्वर का, शंकराचार्य का अपमान हुआ, उसके लिए माफी मांगिए। देश के सामने आकर के आवाज बुलंद करिए। इस ढोंग की, भगवाकरण की राजनीति में मत आइए। आप आइए और पहले हिंदू धर्म की रक्षा करिए। सही मुद्दों पे आवाज उठाइए। सवाल इसका हिंदुत्व देखो, नहीं आप देखो, यहाँ पे राष्ट्र की बात है, यहाँ पे बात लाउड स्पीकर की हो रही है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान ईसाई राम मंदिर का एजेंडा राष्ट्र का एजेंडा नहीं था क्या? राम मंदिर का एजेंडा राष्ट्र का एजेंडा नहीं था क्या? आप समझो, देश चारों पीठों के पीठाधीश्वर का अपमान करता है, देश का एजेंडा नहीं था। मानसिकता को समर्थन आप न करिए। जिहादी मानसिकता के सोच को समर्थन मत करिए। चक्रपाणी जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे न कोई जिहादी मानसिकता का है, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है, तो आप लोग केवल राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक लाभ देखते हैं। जिहाद पूछिए मतीन खान से, जिहाद है क्या? यही जिहाद है, जबरदस्ती लोगों के कानों में लोगों को ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपने धर्म के लिए खड़े हुए हैं, धर्म के आगे इंसान धर्म में अजान लाउड स्पीकर से करना नहीं है। हिंदू धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्मों को ब्रह्म सत्ता से देखना। ठीक है, एक एक करके मैं लास्ट खाली लेना चाहती हूँ, एक लास्ट कमेंट सिर्फ पहले विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, लाउड स्पीकर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उसके बाद क्यों ठंडे बस्ते में चला जाता है? 20 सेकंड में आप प्लीज आंसर दीजिए जल्दी से। क्यों उस पर कार्रवाई सख्त नहीं होती, बाद में इस तरह के मुद्दे उठ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है, उच्च न्यायालय की भी डायरेक्शन है, 10 से 6 बजे तक इसका प्रयोग वर्जित है। रिहायशी इलाकों में दिन में अगर परमिशन भी ले जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं फिर कह रही हूँ, मंदिर में भी वर्जित होना चाहिए, सिर्फ मस्जिदों में नहीं। सारे धार्मिक स्थलों पे रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए बिना अनुमति के। धार्मिक स्थल के बगैर भी अगर बज रहे हो तो कोई भी कहीं कोई कार्यक्रम है, कुछ है तो उसमें भी अनुमति ली जानी चाहिए। और 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों से बोलिए उसमें सख्ती करें। मदीन जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, क्या लगता है, जब कई सालों पहले जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे तब भी अजानें होती थी, तो बस मैं आग्रह करती हूँ कि अगर अजान और इस्लाम कहीं मेल जोल नहीं खाते, अजान इस्लाम से और लाउड स्पीकर, अजान को ना, हाँ माफ कीजिएगा, अजान और इस्लाम के बगैर, ठीक है, लाउड स्पीकर के बगैर भी अजानें होती आई हैं, तो आगे भी हो सकती है। तो इस पर आप प्लीज थोड़ा धर्म को ऊपर रखते हुए और सोच को, भारत को भी ऊपर रखते हुए आप प्लीज इस पर थोड़ा सोचिए। बिल्कुल, न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिए हैं उसी एतबार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली गई है, उसी एतबार से ही अजानें होती हैं। कोई हम अवैध काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अवैध काम नहीं करे, लेकिन अगर लोगों को आपत्ति होती है तो उस पर थोड़ा आप भी जिस तरह से लोगों को तो अब इस सरकार में बैठे हुए लोगों को तो मुसलमानों से आपत्ति है। अब मैं क्या करूं बताइए, क्या करें? नहीं, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी बैठ के कह रहे हैं कि मुसलमानों से आपत्ति है, अजान से आपत्ति है। लेकिन आप, मैं सिर्फ ये आग्रह करना चाहूंगी, जिस तरह से इलाहाबाद की उस मस्जिद में, ठीक है विवेक जी, मैं आ रही हूँ प्लीज, ठीक है मेरे पास विवेक जी समय कमी है, प्लीज मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मदीन जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जिस तरह से इलाहाबाद के उस मस्जिद में जिस तरह से उन्होंने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए उन्होंने आवाज कम कर दी, लाउड स्पीकर का मुंह मोड़ दिया, तो मैं इसी तरह से समझदारी आपसे भी उम्मीद रखती हूँ
कि आप उस समझदारी को निभाते हुए आप ऐसा कोई काम करिए कि जिससे औरों को तकलीफ ना हो। बस मेरा इस डिबेट का मकसद ये है, और ये मैं सबसे अपील करती हूँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म जाति में नहीं बांटती हूँ। मैं डिबेट कर रही हैं। कल 4 साल प्रदेश बेहाल, उत्तर प्रदेश में पुजारी की हत्या हो गई, किसी समझ की कहीं भी खबर नहीं चल रही है। ठीक है विवेक जी, अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ, फिर मैं आपसे, आपको क्या लगता है लाउड स्पीकर पर जो आपत्ति हो रही है वो क्या गलत है? प्राइम न्यूज के चैनल से एक बात बता दूं, अभी आपने सबकी शब्दावली सुन ली, भाषा शैली भी सुन ली। ये केवल और केवल एक धर्म को, एक समुदाय को उकसाने का पूरा प्रायोजन है। अजान और लाउड स्पीकर कोई विशेष मुद्दा नहीं था, स्थानीय प्रशासन जांच करके उस पे, सुन लीजिए, अजान पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक, अब वो कोई विशेष मुद्दा नहीं था, उस पर स्थानीय प्रशासन संज्ञान लेकर के, सुन लीजिए, संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर सकता था। ये कोई विशेष मुद्दा नहीं था, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, चक्रपाणी जी, आपको क्या लगता है लाउड स्पीकर पर जो सख्ती नहीं दिखाई जाती अधिकारियों द्वारा, अब तो सख्ती दिखाई जाए, प्रशासन को सतर्क होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरकार को इससे सख्त होना चाहिए। और सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, चाहे मतीन जी, देखो एक कॉलर है, कम से कम हिंदू मुस्लिम की बात ना करके राष्ट्र की बात करो भाई। अगर जो किसी को भी परेशानी है, चाहे हमारे मंदिर के लाउड स्पीकर थे या मस्जिद के लाउड स्पीकर थे, तो उसको रोकना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि निश्चित रूप से इस पे पूरी तरह प्रतिबंध पूरे देश में लगना चाहिए। अब पूरी देश में लगा है प्रतिबंध, कानून बना करके, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जानबूझ करके वो हिंदू को टारगेट मंदिरों में बन रहा है। गुरुदेव, ये शंकराचार्य का तो सम्मान करते नहीं है, लेकिन पता नहीं आप राष्ट्र की बात करते नहीं। आप इस्लाम 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 जपते हो, आपके इस्लाम से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी लाउड स्पीकर की यहाँ पे है। लाउड स्पीकर से आप ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, तो इसको कम से कम आपको आगे बढ़ के इसका विरोध करना चाहिए। लास्ट कमेंट आप इस पे दे दीजिए प्लीज, 10 सेकंड में, मेरे पास समय कमी है। पहले उत्तर प्रदेश में कोई योग्य मुख्यमंत्री लाइए जिसकी अधिकारी सुने और जो कम से कम संभाल सके व्यवस्था। पुजारी की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो हमारे साथ है मदीम खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के, साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े थे, सपा नेता विवेक पांडे, बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, साथ ही साथ दिलीप यशवर्धन कानूनी विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े थे। तो आज का मुद्दा था कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह से लगातार बवाल मचता रहा है और लगातार इस पर चर्चा होती रही है कि लाउड स्पीकर हटा देना चाहिए, मस्जिदों से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नींद में खलल या आपत्ति जिस तरह से उठाई जाती है उसको लेकर है। क्योंकि कई सालों पहले अजान और इस्लाम लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मेरी अपील यही है कि लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, हर जगह से अगर किसी को आपत्ति हो रही है, आपत्ति नहीं भी हो रही है, तो हमें साउंड पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। जिस तरह से साउंड पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं हमें इंटरनली दिक्कत होती है। तो बस मेरी डिबेट करने का मकसद ये था कि लोगों तक हम एक संदेश पहुंचा सके कि लाउड स्पीकर इतना अनिवार्य नहीं, उसके बिना भी हम अजान कर सकते हैं, उसके बिना भी आरतियां और पूजा हो सकती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगे एक गर्म मुद्दे के साथ और ऐसे ही सवाल करती रहूंगी, आपका ही मजा आएगा। आप देखते रहिए प्राइम डिबेट।